We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार जो है इस पर गंभीर नजर आ रही है और एक्शन मोड में है। अब जो है प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। सीसीएस की ये बैठक है। सीसीएस के बारे में थोड़ा आपको बताएं कि ये वो टीम है एक तरह से जो देश की सर्वोच्च जो रक्षा से जुड़े जो मामले हैं उसको देखती है, यानी कि यहाँ से लिया हुआ जो फैसला है वो फाइनल फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं शेखर क्या अपडेट आ रही है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? तो सुबह से इंतजार हो रहा था कि सीसीएस की जो बैठक होगी आखिर इसमें क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जो है गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसमें वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण वो भी पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, उसके अलावा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो भी इसमें पहुंचे हुए हैं। और जो बड़ी बात इसमें है कि जो भी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से एक तरीके से आप कहिए से इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के बाद में इस बैठक में पहुंचे हैं। अमित शाह की अगर बात करें तो वो कल शाम को ही पहलगाम पहुंच गए थे और उसके बाद में पहलगाम में जिस जगह पर हमला हुआ उस जगह की उन्होंने रेकी की। उसके बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी पूरा मुआयना किया कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में और जो पीड़ित रहे उनसे भी मुलाकात करने के बाद में अमित शाह जो है वो तुरंत दिल्ली लौटे हैं और इस बैठक में वो शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ बात करें राजनाथ सिंह की तो उन्होंने तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनसे और उसके अलावा जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात करने के साथ में कई सारी डिटेल्स उन्होंने वहां से ली है कि किस तरीके से सुरक्षा में अगर चूक हुई तो किस तरीके से चूक हुई है और क्या किसी बड़े फैसले के लिए सेना कितनी तैयार है। इस तरह की जानकारी जो है उन्होंने ली है और राजनाथ सिंह भी पूरी तैयारी से इस बैठक में पहुंचे। अब माना यह जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सीसीएस की इस बैठक के बाद में कोई बड़ी डिटेल निकलकर सामने आए, कोई बड़ा फैसला लिया जाए। हालांकि कई लोग इसे इस चीज़ से जोड़कर भी देख रहे हैं क्योंकि पुलवामा में आपको याद होगा जब आतंकी हमला हुआ था तब जिस तरीके से ताबूत सामने आए थे, जिस तरीके से भारतीय सेनाओं के शव जो है सेना के जवानों के शव आए थे, उसे देखने के बाद में पूरा देश जो है एक तरीके से दहल गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसने बता दिया था कि सरकार जो है इस तरह के हमलों के बाद में किस तरीके से रिएक्ट करती है। और कुछ वैसी ही हालात जो हैं इस बार भी बने हैं। सेना के जवान तो नहीं है लेकिन भारत के नागरिक हैं और जिस तरीके के कॉफिन्स की मैं बात कर रहा हूं वो उस तरह के कॉफिन्स जो हैं आज दोपहर में भी देखने को मिले हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें अमित शाह जो हैं वहां पर पहुंचे थे। तो अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद में सरकार जो है कोई बड़ा फैसला जो है यहाँ पर ले सकती है। लगातार जो बैठकों का दौर है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उमर अब्दुल्ला ने भी कल जो है ऑल पार्टी मीट जो है वो बुलाई है। अब उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में किस तरीके से फैसले लेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से आरोप लगाया था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की पार्टी वो बीजेपी के साथ गठबंधन के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी मौजूदा वक्त में उमर अब्दुल्ला खुद ही सीएम है। तो वहाँ की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठकर उमर अब्दुल्ला और उनके तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के वो लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और कुछ इसी अंदाज में यहाँ दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो खड़गे का जो बयान आया था इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि सरकार जो है वो फैसला ले और उसके साथ में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। तो एकजुट होकर पूरा देश जो है इस वक्त इस मुसीबत से निपटने के लिए आप कह लिए या जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा सीसीएस में आखिर किस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। बिल्कुल बड़ा फैसला तो होने ही वाला है और कुछ देर में जो है एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उसी के बाद ये तय होगा कि भारत किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, कैसे इस हमले का जवाब दिया जाता है। टीआरएफ वाला भी हमें यहाँ पे पॉइंट बताना चाहिए कि लेटेस्ट जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है टीआरएफ का जो कमांडर है उसको तंगधार में भारतीय सेना ने घेर लिया है। तो लगातार जिस तरीके से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था जंगलों में कि इन आतंकवादियों को ढूंढा जाए, उसमें ये बड़ी अपडेट है कि टीआरएफ के कमांडर को यहाँ पर घेर लिया गया है। अब जो इस पर अपडेट आएगी वो हम आगे बढ़कर देंगे। बिल्कुल लगातार अपडेट सामने आती रही है और जो आतंकी फिलहाल इस हमले में मौजूद थे उन्हें घेरने की कोशिश है, सबसे पहले उन्हें खत्म किया जाएगा, उसके बाद भारत पुख्ता तौर पर कोई बड़ा जवाब देने की तैयारी करेगा। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।